देखो, अब कहाँ से पढ़ रहे हैं अपने पास अपन? फर्स्ट तो कौन सा है? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, तो डायामैग्नेटिक क्या होता है अपने पास? छोटे छोटे पॉइंट में ध्यान रखेंगे कि जो क्या करता है अपने पास, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर अपन उसको कहाँ रख दिया अपने पास? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या करता है अपने पास कि इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे आर मैग्नेटाइज्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इनका मैग्नेटाइजेशन कहाँ होता है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट। जैसे फॉर एग्जांपल हमने मैग्नेटिक फील्ड को लगाया इस डायरेक्शन में, पर ये इसका मैग्नेटाइजेशन कहाँ हो जाएगा? अपोजिट। का मतलब कि फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल साउथ पोल ये है ना, तो जब ये मैग्नेट बनेगा डायामैग्नेटिक तो उल्टा हो जाएगा। नॉर्थ इधर है ना अपने पास, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर जा रही होगी, तो ये ऐसा बनेगा कि इसका नॉर्थ तो इस साइड आ जाएगा और साउथ इस साइड आ जाएगा। तो उसके जस्ट कैसा हो गया? अपोजिट। तो वहां पे, हाँ, वो तो नेट डिक्रीज हो जाएगा, वो तो अलग केस है। वो तो अलग केस है अपने पास कि नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पहले से डिक्रीज हो जाएगा। पर एक्चुअल में तो होगा क्या कि जब ये मैग्नेट बनने लगेगी तो ये एक्सटर्नल फील्ड का क्या करती है? अपोज। अगर एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन इधर आ रही है तो खुद जब मैग्नेट बनेगी ये, तो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी? प्रोड्यूस। इसका मीनिंग क्या है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाएंगे। पर इनका मैग्नेटाइजेशन बहुत वीक होता है ना, तो वीक। इनका मैग्नेटाइजेशन जो है वो कैसा है? बहुत, ऐसा नहीं कि बहुत पावरफुल मैग्नेट बन जाए अपोजिट डायरेक्शन में, बहुत कमजोर मैग्नेट बनेगी। फिर दूसरी पार्ट पॉइंट क्या है इसके पास कि दे रिपेल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अपोज कर रहे हैं ना, तो उसका मतलब उनको क्या करेंगे? ये रिपेल करेंगे। जब भी इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे आप तो उसको क्या करेंगे? ये हमेशा रिपेल करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपने पास कि ये जो आपके पास डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं अपने पास, अगर इसको अपन ने यूनिफॉर्म फील्ड में रख दिया, व्हेन डाया सब्सटेंस प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन, तो देखो, ये मान लो हमारा डाया सब्सटेंस है, इसको हमने कहा रख दिया? यूनिफॉर्म फील्ड में रख दिया। तो यूनिफॉर्म फील्ड में रखते होता क्या अपने पास? ये यूनिफॉर्म फील्ड को रिपेल करेगा, तो यूनिफॉर्म फील्ड इसमें से पास नहीं होगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है अपने पास, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो गया कि वो उसको क्या करने लग गया? रिपेल। तो ये वाला हमारा सब्सटेंस कौन सा है? डाया। कि अगर डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस को आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया यूनिफॉर्म में, तो वो उसको रिपेल करेगा। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा। जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन जान लेना, जैसे अपन से बोलेंगे कि व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ डाया सब्सटेंस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या बोलेंगे? दे रिपेल इट। और रिपेल इट तो क्या बोलेंगे? डायग्रामिकली बोला तो डायग्राम बना देंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट, ये डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस प्रोड्यूस क्यों होता है? ठीक है ना, तो ये जो डाया मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है अपने पास, वो प्रोड्यूस होता है ऑर्बिटल थ्योरी की वजह से। डाया मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी प्रोड्यूसेस ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का कौन सा मोशन? ऑर्बिटल मोशन। देखो, पूरी थ्योरी नहीं पूछ सकते, मैंने पहले ही बोला आपके पास। जैसे जैसे बोला कि बताओ डायामैग्नेटिज्म का ओरिजिन क्या है, ठीक है ना, तो ये पूछने के चांसेस कम है। मैं समझा तो रहा हूं अपने पास
है थोड़ा अपने पास अटपटा से, अभी अटपटा मतलब थोड़ा है बड़ा, पर समझाने का मतलब क्या अपने पास, आप थोड़ा याद रख लेना, पर पूछेंगे कम ही, क्योंकि मैंने पहले बोला आपके पास 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन इसमें नहीं पूछ सकते, है ना। ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स का या ऑब्जेक्टिव ही आएगा इसमें, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, बहुत ही नेग्लिजिबल। पर हम पढ़ तो लेते हैं, तो एक बार थोड़ा ध्यान तो रखेंगे। ओरिजिन क्या है, कि ये कैसे होगा आपके पास, इसे समझना है अपन। ओरिजिन ऑफ डायामैग्नेटिज्म, फिर और प्रॉपर्टीज देख लेंगे। अब डायामैग्नेटिज्म का ओरिजिन क्या होता है अपने पास, तो देखो एक्चुअल में क्या होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, तो मान लो अपने पास इलेक्ट्रॉन जो है अपने पास वो इस तरह से घूम रहा है, तो ऐसे एटम जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है आपके पास, कि एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा किधर घूम जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं अपने ऑर्बिट में। अब जैसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जैसे ये एक्सिस बनाई अपन ने, एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इधर, तो इलेक्ट्रॉन जिधर घूम रहा है उधर अपन ने फिंगर्स को कर्ल किया, थंब किधर आ रहा है, अपवर्ड, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा डाउनवर्ड। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन के हर डायरेक्शन को क्या बना दो, उल्टा, है ना। इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स पॉजिटिव पर लगने वाले फोर्स के क्या होता है, अपोजिट। तो इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट भी जो करंट का मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसके क्या हो जाता है, अपोजिट। तो हमने क्या कहा, करंट अगर मान सॉरी इलेक्ट्रॉन अगर यूं घूम रहा है, तो मैंने फिंगर्स को यूं कर्ल किया, थंब किधर आ रहा है, ऊपर, पर इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ हो जाएगा, नीचे। तो मैं बोलूँ इस इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, तो ये ऐसे रखा हुआ है अभी, है ना, इसमें करंट यूं जा रही है या इलेक्ट्रॉन यूं जा रहा है, तो थंब किधर आ रहा है, पर हम बनाएंगे कहाँ, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ आया, नीचे। ऑब्वियसली बात है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ जाएगा, ऊपर। ठीक है, अभी हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रखा। तो दोनों इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें, इसका मैग्नेटिक मोमेंट किधर आ रहा है, इस वाले का, इसका टोटल मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, 0। कितना आएगा, इसका मतलब क्या है, मटेरियल कहीं पे रखा हुआ है तो अभी वो कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। जैसे मैंने कहा ये डायामैग्नेटिक मटेरियल है, अभी अपन ने कुछ भी नहीं कर रखा, ना फील्ड लगाया ना कुछ किया अपन ने, तो इसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो है, पर अभी ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंस वाली प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन ने अपने अपने मैग्नेटिक मोमेंट को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। कैंसिल हो गया ना, तो क्या हो जाएगा, अपन ऐसा लिख सकते हैं कि इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाया सब्सटेंस इज 0। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना आया इनका, 0 आ गया। ठीक है, फिर क्या करते हैं अपने पास, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं इसमें, मान लो मैंने क्या करा, अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, किधर अप्लाई कर दिया, तो अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, होता क्या है अपने पास, कि जिनका मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ रहा है ना, इसका मैग्नेटिक मोमेंट तो घट जाता है, घट के मान लो m माइनस डेल्टा m रह गया, ठीक है। और जिनका मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के कहाँ आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, उनका मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ जाता है। ध्यान सुनना, क्या लाइन बोली मैंने, जिनका मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट आ रहा है वो तो अपने आप को क्या कर लेता है, इंक्रीज। और जिनका मैग्नेटिक मोमेंट फील्ड की डायरेक्शन में आ रहा है वो अपने आप को क्या कर लेता है, डिक्रीज। तो हुआ क्या अपने पास, नेक्स्ट पॉइंट में अपने पास, कि व्हेन एक्सटर्नल फील्ड, external magnetic field is applied, then magnetic
मोमेंट along magnetic field is increase, और वो कितना हो गया m प्लस डेल्टा m, एंड मैग्नेटिक मोमेंट opposite to magnetic field is decrease, मतलब वो कितना हो गया m माइनस डेल्टा m, हेंस नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाया सब्सटेंस मैग्नेटिक मोमेंट ले लेता हूं, नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाया सब्सटेंस इंक्रीज opposite to external field by 2 डेल्टा m। तो क्या लाइन लिखी अपन ने फिर, मैग्नेटिक मोमेंट जो फील्ड के अपोजिट आ रहा था वो तो बढ़ गया, कितना बढ़ गया डेल्टा m, और ये मैग्नेटिक मोमेंट जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जो आ रहा था वो घट गया, कितना घट गया डेल्टा m। तो ये तो डेल्टा m बढ़ा और ये डेल्टा m कम हो गया अपने पास, तो रिजल्टेंट अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट आएगा m प्लस डेल्टा m माइनस ऑफ m माइनस डेल्टा m, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है ना, डेल m से m तो क्या हो गया कैंसिल, और डेल्टा m कितने डेल्टा m हो गए 2 डेल्टा m, इसलिए अपन बोल रहे हैं कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो डाया का किधर आया अपोजिट टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, है ना, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कहाँ होता है ये अपोजिट। और एक पॉइंट हमें ध्यान रखना, ये कौन से इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कि डाया सब्सटेंस हैज पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले एटम है वही ये प्रॉपर्टी क्या करेंगे शो, कौन सा वाला, when external magnetic field is applied then magnetic moment along, अच्छा along वाला तो डिक्रीज हो रहा है, along वाला तो क्या है डिक्रीज, और अपोजिट वाला क्या होगा इंक्रीज, ठीक है। तो ये डाया मटेरियल जो है अपने पास इनके ओरिजिन होगा, ओरिजिन जो है अपने पास पहले ही पूछने के चांसेस थोड़े कम ही है ना, पर पूछ ले इस वजह से आपके पास थोड़ा ध्यान तो रख लेंगे, गेट लगा दो, तो ये तो किसका हुआ डाया सब्सटेंस। इसके बाद नेक्स्ट वो कौन से हो जाएंगे पैरा मैग्नेटिक मटेरियल, देखो इनकी और भी प्रॉपर्टीज है पर अपन उसको लास्ट में एक साथ कंपेयर करेंगे, किसके वो अभी मैं बता दूंगा जब कंपेयर कराऊंगा ना। अब नोट्स वगैरह में क्या है एक टेबल बना रखी है, वो टेबल इंपॉर्टेंट है इसे मान लो, वो टेबल याद कर लो, वो मेन है, उसमें एग्जाम्पल एग्जाम्पल सारी बातें लिख दी फिर मैंने, ठीक है। तो अभी तक मैंने क्या बेसिक बेसिक डाया क्या होता है ये बता दिया, क्यों होता है ये समझा दिया, ठीक है ना। ऐसे या पेरा, तो पेरा में क्या हो जाएगा हर चीज इसके अपोजिट हो जाएगी, ये क्या कर रहा था एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रहा था, तो ये किधर मैग्नेटाइज होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा अपने पास कि दे आर मैग्नेटाइज्ड, पर इनका भी मैग्नेटाइजेशन बहुत वीक होगा अपने पास, वीकली इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या होंगे मैग्नेटाइज्ड होंगे। नेक्स्ट पॉइंट कि दे
अट्रैक्ट, इसलिए लेता हूं, दे वीकली अट्रैक्ट एक्सटर्नल फील्ड। तो ये एक्सटर्नल फील्ड को जो क्या करते हैं अपने पास, मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करते हैं, पर ज्यादा कोई खास अट्रैक्शन नहीं होता, वीकली अट्रैक्शन करेंगे। मतलब जितनी भी फील्ड लाइंस होगी ना उनको अपनी तरफ आने की देंगे। वो चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा फील्ड लाइंस कहाँ से पास हो जाए, उस मटेरियल के अंदर से। जैसे हमने ये लगाया ना कि व्हेन पेरा सब्सटेंस प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन। तो अगर अपन ने पैरा मैग्नेटिक मटेरियल को यूनिफॉर्म फील्ड में रख दिया तो ये पैरा मैग्नेटिक है मान लो, इसको हमने यूनिफॉर्म फील्ड में रख दिया, तो अभी क्या लिखा अपन ने कि ये फील्ड को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। अगर ये अट्रैक्ट करेगा तो पहले देखो यूनिफॉर्म फील्ड होता है पैरेलल, कैसे होते हैं, सारी लाइन से एक दूसरे के क्या बनाते हैं अपन, पर जब पैरेलल फील्ड में अपन ने डाया को रखा था, यहाँ पे अपन ने डाया को रख दिया, तो डाया सब्सटेंस क्या करता है, उनको रिपेल कर देता है, रिपेल कर देता है, इस वजह से ऐसा हो गया। ठीक है, अगर अपन पैरा को रख देंगे ऐसे, तो पैरा क्या करता है, इनको अट्रैक्ट, अट्रैक्ट करता है, तो शेप कुछ ऐसी हो जाएगी। देखो एक दो लाइन बाहर से बना दो, एक दो लाइन अंदर से बना दो, तो ये कौन सा हो गया अपने पास, पैरा। तो पैरा ने क्या किया, इनको अपनी तरफ क्या किया, अट्रैक्ट करने लग गया। अट्रैक्शन की वजह से यूनिफॉर्म फील्ड जो है वो उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी हो गई। ठीक है, तो ये तो रिपेल कर रहा था और ये क्या करते हैं अपने पास, अट्रैक्ट करते हैं। फिर डाया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस क्यों होती है अपने पास, इसका ओरिजिन क्या है, इसको देख लें। तो पहली बात, उसमें कौन से मटेरियल लिए थे अपन ने, जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें कौन से लेंगे जिनमें क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो पहला पॉइंट क्या है अपने पास, हमें लेना क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब क्या होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा ऑर्बिट में, वो या तो क्लॉकवाइज घूम रहा होगा या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। चाहे क्लॉकवाइज घूमे या एंटी क्लॉकवाइज घूमे, उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट, है ना। तो होता क्या अपने पास कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर है तो ईच एटम हैज मैग्नेटिक मोमेंट। तो हर एटम का क्या क्या है, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा हर एटम का। अब जिसका भी मैग्नेटिक मोमेंट होता है मतलब वो खुद एटम है, एटम का है तो मैग्नेटिक मोमेंट निकाले रहे अपन। तो एटम का मैग्नेटिक मोमेंट अगर निकाला तो वो आ रहा है, इसका मतलब आने का मतलब वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, मैग्नेट की तरह। तो इसका मतलब ईच एटम हैज मैग्नेटिक मोमेंट, इसका मतलब क्या है कि ईच एटम बिहेव्स लाइक मैग्नेट। किसकी तरह बिहेव करेंगे, हर एटम मैग्नेट की तरह। पर होता क्या है, जैसे इसका एक सैंपल बनाए अपन, तो जितने भी ये मैग्नेट बन गई अपने पास, एटम मैग्नेट है ना, तो सबका मैग्नेटिक मोमेंट अलग अलग डायरेक्शन में होगा। जैसे शो कर रहा हूं मैं, इसका मतलब ये अपन मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट शो कर रहे हैं। तो सबके मैग्नेटिक मोमेंट कैसे हैं अपने पास, अलग अलग डायरेक्शन में सारे। अब सारे मैग्नेटिक मोमेंट अगर अलग अलग डायरेक्शन में, फिजिक्स में हर रैंडम उसका एवरेज होता है जीरो। क्या होता है, रैंडम। रैंडम जितने भी फिनोमिना ये रैंडमली है ना, किसी का मैग्नेटिक मोमेंट इधर, किसी का किधर, किसी का किधर, किसी का किधर, सबका मैग्नेटिक मोमेंट अलग अलग डायरेक्शन में आ रहा है। अगर सबका मैग्नेटिक मोमेंट अलग अलग डायरेक्शन में है तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, जीरो। तो इसमें क्या होगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो इन एब्सेंस ऑफ
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कितना आएगा मैग्नेटिक मोमेंट? 0। पर जैसे फील्ड लगाते हैं अपन, तो फील्ड लगाते ही अपन ने टॉपिक पढ़ा था कि जैसे फील्ड लगाओगे तो टॉर्क लगता है। क्या लगता है इस पर? तो जैसे मान लो हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, इधर बी ले लेते, तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते क्या होगा? जितने भी ये मैग्नेट है ना, सब पर टॉर्क लगेगा, और टॉर्क लगते ही सब मैग्नेटिक फील्ड की कहाँ जाएंगे? डायरेक्शन। जितने भी आपके पास एटम के मैग्नेट थी, एटॉमिक मैग्नेट, वो सारी के सारी एटॉमिक मैग्नेट रोटेट होकर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो जाएगी? अलाइन हो गया अपने पास। जैसे अलाइनमेंट हो गया, तो अब मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं आएगा। अब इनका मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं आएगा तो इसका मतलब कि व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड is applied, then all atomic magnets rotate and arrange या align themselves in the direction of external magnetic field। तो खुद को कहाँ अरेंज कर लेंगे? ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, है ना। हेंस पैरा सब्सटेंस मैग्नेटाइज्ड अलोंग मैग्नेटिक फील्ड। तो यह मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो गए? मैग्नेटाइज्ड हो गए। तो इसको कौन सा सब्सटेंस बोला फिर अपन ने? पैरा। अब पैरा सब्सटेंस जो है अपने पास, वो तो वीकली अट्रैक्ट करते हैं, वीकली ही मैग्नेटाइज्ड होंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। फिर इसके बाद लास्ट पार्ट जो है वो है फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक। अब फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है अपने पास? दोनों ही चीजें। क्या हो गया? मैग्नेटाइज्ड स्ट्रांगली in the direction of external magnetic field। तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटाइज तो होंगे। ये कैसे मैग्नेटाइज हो रहे थे? वीक। इनका मैग्नेटाइजेशन कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग, है ना। ये पावरफुल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। फिर वापस ये दे अट्रैक्ट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट पॉइंट, ये भी अट्रैक्ट कर रहे थे, ये भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, पर इनका अट्रैक्शन कैसा होगा? स्ट्रांगली। ठीक। तो क्या करेंगे? अपने पास स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे हैं, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होंगे, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे। मतलब पैरा के कंपैरिजन में ये हर काम कैसा करेंगे? ज्यादा, है ना। मैग्नेटाइजेशन भी कैसा होगा इनका? स्ट्रॉन्ग, है ना। अट्रैक्शन भी कैसा करेंगे? ये स्ट्रॉन्ग। अगर इनको भी एक्सटर्नल फील्ड में रख दें अपन, तो क्या करेंगे? ये भी जैसे अट्रैक्ट कर रहा था ये भी करेगा, पर ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है ना। इसका मतलब क्या करेंगे? सारी फील्ड लाइंस को आप अंदर से ही पास करो, बाहर से पास ही मत करो। जितनी भी फील्ड लाइंस होगी वो सब कहां से पास होगी? अंदर। स्ट्रांगली अट्रैक्ट करने का मतलब, इसमें मैंने जैसे दो लाइनें बाहर बनाई है ना मटेरियल के, पर इसमें सारी लाइंस अपने मटेरियल के कहां से पास कर दी? अंदर।
तो हर चीज पहले के रेस्पेक्ट में जो पैरा था उसके रेस्पेक्ट में कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। फिर इसका मेन ओरिजिन क्या है, तो इसमें भी होते तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। कैसे होंगे, पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है अपने पास, उनमें क्या होता है, जो एटॉमिक मैग्नेट बन गई, वो एटॉमिक मैग्नेट जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है। इसमें और इसमें मेन फर्क यही है। अमाउंट का मतलब क्या है कि कुछ मटेरियल, तुमने सॉलिड स्टेट तो पढ़ा नहीं, एक और होता है पैकिंग फ्रैक्शन, सुना है? तो क्या होता है अपने पास कि कोई मटेरियल ऐसे हैं जिनकी पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा है। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा एटम्स। तो सिंपल मतलब क्या है, जैसे अभी अपन पूरा रूम इतना बड़ा है पर दो जने यहाँ बैठे, दो जने वहां बैठे, दो जने वहां बैठे, एक जना वहां बैठा है, ऐसे दूर दूर बैठे हैं। तो अभी क्या है, हमारी डेंसिटी अगर देखें तो बहुत कम है ना, पर यूनिट वॉल्यूम में एटम्स अगर देखें तो कैसे हैं, बहुत कम है ना। पर मैंने कहा हर बेंच पे तीन तीन जने बैठे होते है ना, तो होता क्या, डेंसिटी ज्यादा होती, तो पर यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा है, ठीक है ना। तो अगर कहीं पे ज्यादा होते हैं अगर अपने पास, तो तुम्हें याद तो ग्रुप बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, क्या क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मान लो अभी ये दो ही बैठी है गर्ल्स, तो ये दोनों ही आपस में फ्रेंड्स है ना। अगर मान लो यहाँ पे 15-20 गर्ल्स होती है अपने पास, तो हो सकता था 5-5 के 3 ग्रुप बन जाते हैं, है ना। तो इस तरह से क्या होता है अपने पास, जब ज्यादा पब्लिक है अपने पास, वहां ग्रुप क्रिएट हो जाते हैं ना। तो ऐसे क्या होता है, इसमें भी ज्यादा एटम्स है, और ज्यादा एटम्स है तो क्या क्रिएट हो जाएगा, इसमें भी ग्रुप, है ना। क्या क्रिएट कर लेते हैं ये, और कौन के ग्रुप बनते हैं, मतलब आप किससे फ्रेंडशिप करोगे, जो आपके जैसा हो। आपके जैसा का मतलब क्या है, आपके पास आपके नेचर उसका नेचर क्या करता हो, मैच करता हो, है ना। तो आपका क्या बन जाएगा, वो फ्रेंड। तो ये भी किन से ग्रुपिंग करेंगे, जिनका मैग्नेटिक मोमेंट उनके अकॉर्डिंग हो, सेम। तो क्या करते हैं अपने पास कि जैसे जिनके मैग्नेटिक मोमेंट सेम होते हैं, जिनके मैग्नेटिक मोमेंट सेम होते हैं वो एक ग्रुप क्रिएट कर लेंगे। और ग्रुप कैसे बन जाते हैं, जैसे यहां पर एक ग्रुप बन गया जिनका मैग्नेटिक मोमेंट इस तरह का था, ठीक है ना। फिर यहाँ पे एक ग्रुप बन गया जिनका मैग्नेटिक मोमेंट इस तरीके का है। फिर यहाँ पे ऐसा ग्रुप बन गया, फिर एक ऐसा ग्रुप बन गया। ऐसे अलग अलग ग्रुप क्रिएट हो गए हैं, जिनके सबके मैग्नेटिक मोमेंट जो है अपने पास सेम डायरेक्शन में थे। उन सब ने मिलकर क्या क्रिएट कर लिए, ग्रुप। ये ऐसे ग्रुप बना लिए उन्होंने। इस तरह से ग्रुप बन गए। ये जो ग्रुप बन गए अपने पास, इसको बोलते हैं डोमेन। क्या बोलेंगे इन वर्ड को, डोमेन। तो क्या हो जाएगा कि दोज एटम्स विच हैव सेम मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट अ स्मॉल ग्रुप। एक छोटा सा क्या क्रिएट कर लेते हैं अपने पास, ग्रुप। वो जो ग्रुप क्रिएट कर लिया उसे क्या बोलते हैं, डोमेन। एक डोमेन के अंदर, ऐसे नहीं 10 आपने तो 2-3 ही बनाए, ऐसे नहीं होता। एक ही डोमेन के अंदर बहुत सारे एटम्स हैं। क्या आप जानते हो ना, 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, 1 मोल में कितने होते हैं। हाँ, 6.023 10 to the power 23 एटम्स होते हैं ना, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल, ठीक है ना। तो 1 मोल में इतने अपने पास, हम तो पूरा मटेरियल ले रहे हैं, इतने मटेरियल में जाने कितने सारे एटम्स होंगे अपने पास। तो एटम्स जो है वो जिन्होंने डोमेन बनाया अपने पास, वो छोटे मोटे नहीं है, अपन ने 2-3 बनाए हैं, और उनका ग्रुप कैसा है, बहुत बड़ा, ठीक है ना। मतलब एक एटम जो है, सॉरी, एक डोमेन जो है उसमें 10 to the power 14 एटम्स होते हैं लगभग, है ना। तो 10 की पावर 14 तो बहुत ज्यादा है ना। तो ये जो डोमेन है साइज में बहुत छोटे, मिलीमीटर साइज के। कैसे है ये, पर एक मिलीमीटर साइज का जो अपन ने लिया उसमें भी कितने एटम्स हैं, लगभग अपने पास 10 to the power 14 एटम, ये बहुत लंबा। तो ये तो बात डोमेन जो है अपने पास, उसमें क्या होता है। फिर जैसे ही, अभी तक फील्ड अप्लाई नहीं करा, जब तक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक एक दूसरे के सारे डोमेन जो है वो एक दूसरे के कैसे हैं, रेंडमली, कोई किधर है, कोई किधर है, कोई किधर है, कोई किधर है। तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट निकालें तो कितना आएगा, 0। पहले तक
लिख लेता हूं। हाँ, तो क्या आ जाएगा, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड all domains are randomly arranged, so net magnetic moment is zero। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। फिर जैसे ही फील्ड लगाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो मैग्नेटिक फील्ड लगाते क्या होता है अपने पास कि ये जो डोमेन है ना, ये पूरे डोमेन घूमेंगे, है ना, और डोमेन घूमकर सिंगल डोमेन में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट। मतलब डायग्राम ऐसे ही बनाना है, पर एटम्स जो है वो बहुत सारे बना दो ऐसे कि जितने भी डोमेन है वो सब घूमे, और घूमकर सिंगल डोमेन में क्या हो गए, कन्वर्ट। इसे पूरे में भर देना इसे। ये कब करा, जब हमने बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या कर दिया, अप्लाई। तो इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जैसे हमने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्या कर दिया, अप्लाई। तो इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑल डोमेन्स आर rotate and convert into single domain। तो सब डोमेन जो है वो घूम के क्या कन्वर्ट हो जाते हैं अपने पास, सिंगल डोमेन में कन्वर्ट हो जाएंगे अपने पास। तो ये कौन सा सब्सटेंस की बात करी अपन ने, फेरोमैग्नेटिक, है ना। तो फेरोमैग्नेटिक में डोमेन बनने की वजह से डाया सॉरी ये इफेक्ट क्या हो रहा है, प्रोड्यूस। डाया में हो रहा था ऑर्बिटल मोशन की वजह से, और पैरा में हुआ एटॉमिक मैग्नेट बनने की वजह से, कि हर मैग्नेट का जो होता है कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट, इसलिए उनको एटॉमिक मैग्नेट बोल दिया आपने। तो एटॉमिक मैग्नेट बनने की वजह से हो। तो ये डाया, पैरा और फेरो, इन तीनों का ओरिजिन मेन मेन देख लिया, होता क्या है ये पॉइंट देख लिया अपन। ठीक है। अब मोबाइल कौन कौन लाया है, अभी मैंने ग्रुप में फोटो भेजा है, तेरे पास है, बड़ा वाला है। क्या देख रहे हो, नहीं तो बंद कर दो अब तो। आज का है भी नहीं कोई भी, किसको। हाँ तो उसको तो दे देंगे ना, वो तो अब उससे करा रहा हूँ मैं तो, मेरे मोबाइल से। हाँ, उसको वो करा देंगे अलग से, उसको कंपेरिजन पे। हम्म। तू तो लाइए ना, तेरे पास है क्रिश, है, इसको दे दे आगे, या तू आगे आ जा, तू सागर। हाँ, आगे आओ। तू उसके पास आ जा बेटा। तू भी दिखा दे, तो क्या गुस्सा हो रहा है क्या तुम्हारा मोबाइल, अभी सुबह सुबह आओगे तुम, आज सुबह आया। तो सेकंड वाला जो भेजा है लास्ट,
सबसे लास्ट वाला वो निकालो जिसमें टेबल बन रही है, सबसे लास्ट लास्ट। ने भेज दिया। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या लिख रखा है, प्रॉपर्टी फिर डाया पैरा और फेरो से रिलेटेड, ठीक है ना। देखिए पहले बोल रहा हूँ, ये वाला जो आपके पास पूरा पैराग्राफ है अपने पास, इसको थोड़ा ढंग से याद रख लेना सारे पॉइंट्स, ठीक है। टेबल ही मेन है अपने पास। सबसे पहले कॉज ऑफ मैग्नेटाइजेशन, तो डाया का कॉज क्या बताया, हमने लिखा था ना, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोशन होगा। सेकेंड में लिख रहा है पैरा में स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के किस वजह से होता है, स्पिन मोशन, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट। और लास्ट में फेरोमैग्नेटिक में लिख रहा है फॉर्मेशन ऑफ डोमेन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा है एक्सप्लेनेशन ऑफ मैग्नेटिज्म, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिटल मोशन, किस बेसिस पे एक्सप्लेन किया हमने, ऑर्बिटल मोशन के बेसिस पे। फिर ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जब कोई इलेक्ट्रॉन स्पिन या एंगुलर मोमेंटम रखता है अपने पास, तो उसी के बेसिस पे हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। और इसको करा डोमेन के फॉर्मेशन पे, लिख रखा है। थर्ड, बिहेवियर इन द नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर आपने नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया इनको तो क्या होगा। ये कौन सा बिहेवियर देखा था हमने, अट्रैक्ट रिपेल, कौन से फील्ड में, यूनिफॉर्म फील्ड में। किसमें देखा था, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में क्या करेगा ये पता लगाना है। तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में हमें क्या पता है, डाया तो हमेशा रिपेल करता है, पेरा और फेरो दोनों क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ये बात कंफर्म है। तो डाया सब्सटेंस क्या करता है, एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट जाने की क्या करता है, कोशिश, है ना, अपोज करेगा ना हमेशा। तो इसलिए लिखा है देखो, देयर दीज आर रिपेल्ड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, कि एक्सटर्नल फील्ड को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। दैट इज हैव टू टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम हाई टू लो, हमेशा किधर से किधर जाएंगे, अपोज करने का मतलब क्या है, जैसे आप किधर जाना चाहोगे, हमेशा लो से हाई, है ना। तो ये तो अपोज कर रहा है ना, अपोज कर रहा है मतलब हाई से किधर जाता है, लो की तरफ। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस हमेशा हाई मैग्नेटिक फील्ड तो कहां जाएंगे, तो पेरा किधर जाएगा बताओ, पेरा तो उल्टा जाएगा। डाया क्या जाता है, एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट, तो पेरा कहां जाता है, एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन। तो वो हमेशा किधर जाते हैं, लो मैग्नेटिक फील्ड टू हाई मैग्नेटिक फील्ड। तो फेरो भी किधर जाएगा, हमेशा लो मैग्नेटिक फील्ड टू हाई मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो लिखा हुआ है, पैरा के नीचे लिख रहा है आपके पास, देख लो, दीज आर फीबली अट्रैक्ट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दैट इज हैव टू टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम लो टू हाई फील्ड रीजन। इसमें भी सेम ये लिख रहा है, पर इसमें अट्रैक्शन और मोशन स्ट्रांगली होता है ना। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसमें वही लिखा हुआ अपने पास कि दीज आर वीकली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, कि दीज वीकली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और दे आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो हमने लिखा ही था। अब नेक्स्ट ये वाला बिहेवियर, देखो इसमें क्या कर रखा है अपन ने, ये एक ऐसी ट्यूब है यू शेप की, यहाँ पे अपने नॉर्थ और यहाँ पे क्या रख दिया, साउथ पोल, कोई भी मैग्नेट रख दिया अपन ने। मैग्नेट रखने का मतलब हमने इसको फील्ड में रख दिया। तो जब तक अपन मैग्नेट नहीं लगाएंगे, और मान लो मैंने यहाँ डाया सब्सटेंस भर दिया, तो पहले तो लेवल दोनों साइड का क्या होगा, सेम बराबर। पर जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो हमने यहाँ पे क्या अप्लाई कर दिया, नॉर्थ पोल, और यहाँ क्या लगा दिया अपन ने, साउथ पोल। कौन सा मटेरियल है अभी ये, डाया। डाया क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है। तो रिपेल करता है तो होता क्या है अपने पास, ये फील्ड से दूर जाने की क्या करेगा, कोशिश, टेंडेंसी यही है। तो ये इधर से तो लेवल कहाँ चला जाता है, डाउन,
और इधर से लेवल कहाँ चला जाएगा, अप। तो इसके लेवल में डिफरेंस आ गया, ठीक है ना। तो होता क्या है, डाया का जो लेवल है वो मैग्नेट की साइड से तो डाउन चला जाएगा, पेरा का लेवल मैग्नेटिक साइड से कहाँ चला जाएगा, अप, और फेरो का भी कहाँ चला जाएगा, अप। तो तीनों डायग्राम देखो ध्यान से एक बार, ठीक है ना अपने पास। डाया, पेरा और फेरो तीनों में देख लो, डाया में तो लेवल कहाँ चला गया, मैग्नेट वाली साइड पे डाउन, ठीक है ना। और पेरा और फेरो में कहाँ चला जाएगा, अप। मान लो कभी पेरा और फेरो में कंपेयर करना पड़ गया, तो फेरो में बेसिकली ज्यादा अप जाएगा और पेरा में क्या जाएगा, थोड़ा कम, ठीक है ना। अगर आ गया तो इसमें तो लगभग सेम ही बन रहा है, पर मैंने बता देता हूं अपने पास कि डाया और पेरा में क्या होता है, सॉरी पेरा और फेरो में क्या होगा आपके पास, पेरा सब्सटेंस कम अट्रैक्ट करता है और फेरो सब्सटेंस ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। इसी वजह से क्या होगा, पेरा वाले का लेवल तो कम डाउन कम अप होगा, और जो डाया वाले सब्सटेंस है, सॉरी फेरो वाले, उनका लेवल ज्यादा ऊपर जाएगा। अगला क्या है, ऑन प्लेसिंग द गैसियस मटेरियल बिटवीन द पोल्स, तो उसमें भी यही होगा, डाया सब्सटेंस क्या करते हैं, रिपेल, और पेरा और फेरो क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो उसी बेसिस पे लिख रहा है कि द गैस एक्सपेंड राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, और ये दोनों क्या हो जाएंगे अपने पास, ठीक है, क्योंकि एक तो रिपेल करेगा, तो रिपेल करने की वजह से, जैसे मान लो ये दोनों रूम है, यहाँ पे गैस भर दी अपन ने, है ना, और वो गैस डाया मैग्नेटिक मटेरियल है ना। तो ये कौन सा पोल था, मान लो नॉर्थ, ये कौन सा पोल था, साउथ, मैग्नेटिक फील्ड है इधर। तो यहाँ पे जो गैस होगी ना, वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर बाहर निकलने की क्या करेगी, कोशिश। तो यहाँ पे अगर नोजल लगा दिया मैंने कोई, तो सारी गैस उससे कहाँ निकल जाएगी, बाहर। पर पेरा वाले और फेरा वाले, फेरो वाले क्या करते हैं अपने पास, अट्रैक्ट होते हैं वो, तो वो एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में क्या करते जाएंगे, ट्रेवल करते जाए। अब नेक्स्ट पॉइंट ये देखो, पहले मैं बात करूं डाया, पेरा और फेरो, तीन अपने पास, ये तीनों मटेरियल अपने यहां रख दिए। ये मटेरियल है ना, मैग्नेट थोड़ी है। किसी मटेरियल को मैग्नेट में बनाना है अगर अपने पास, तो उसको कहाँ रखते हैं अपन, मैग्नेटिक फील्ड में। कल पढ़ा था, उस फील्ड को अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है ना। कि अगर किसी मटेरियल को मैग्नेट में कन्वर्ट करना है, तो उसे आप कहाँ रखोगे, मैग्नेटाइजिंग फील्ड में। तो मैंने इसको भी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रख दिया, इसको भी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रख दिया, इसको भी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रख दिया, ठीक है। इसका मैग्नेटाइजेशन किधर होगा, उल्टा होगा। उल्टा होने का मतलब ये इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये भी इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। पर इसका मैग्नेटाइजेशन कैसा होता है, बहुत वीक, मतलब इसका बीएम जो होगा वो कैसा होगा, वीक। इसका भी जो बीएम होगा वो कैसा होगा, वीक। पर इसका जो बीएम होगा वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब इनमें कंपैरिजन, कंपैरिजन कर रखा है अपने पास, तो देखो ध्यान से, ठीक है ना। कि अगर एक बात तो सुन लो, इसका टोटल वो निकालो इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन बी। कल क्या फॉर्मूला पढ़ा था मैग्नेटिक इंडक्शन का, बी नॉट प्लस बी एम, क्या फॉर्मूला था। पर अब बी नॉट और बी एम की डायरेक्शन कैसी है, तो इसमें तो आएगा बी नॉट माइनस बी एम, इसमें क्या आएगा, बी नॉट प्लस, और इसमें भी क्या आएगा, बी नॉट प्लस बी एम। इसमें माइनस आने की वजह, अपोजिट डायरेक्शन, माइनस आने की वजह क्या है, अब देखो इसमें डायरेक्शन अगर अपोजिट है, तो मैं बोलूं बी और बी एम में कौन बड़ा है, या बी नॉट और बी में कौन बड़ा है, बी नॉट और बी में कौन बड़ा है। तो इस केस में बी नॉट बड़ा है किससे, इसमें बी नॉट और बी में कौन बड़ा है, देखो ना बी नॉट में कुछ प्लस कर रहा हूं तभी तो बी आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है बी बड़ा है किससे, इसमें तो ये बहुत ज्यादा हो गया ना स्ट्रॉन्ग, तो इसमें बी बहुत ज्यादा बड़ा है किससे। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट में यही लिख रहा है,
कि जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है उनका बी छोटा होता है बी नॉट से, लिखा हुआ है अपने पास, और उसमें बी बड़ा है बी नॉट से, उसमें बी बड़ा है बी नॉट से, ठीक गया। नेक्स्ट, अब ससेप्टिबिलिटी, क्या फॉर्मूला होता है ससेप्टिबिलिटी का बताओ। हाँ, ससेप्टिबिलिटी पढ़ी थी ना कल, काईएम आई बाय चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में अपन देख रहे हैं, पहले बात करें डाया की, तो डाया में काईएम की वैल्यू है आई बाय एच। पर ध्यान रखना, अगर हमने एच को तो दिया इस डायरेक्शन में, पर इसमें मैग्नेटाइजेशन तो कहां हो रहा है, अपोजिट। अब अपोजिट हो रहा है तो इसका मतलब आई और एच अपोजिट है ना, तो काई एम की जो वैल्यू आती है वो आती है नेगेटिव एंड स्मॉल। कैसी आएगी, क्यों आई नेगेटिव, क्योंकि डायरेक्शन कैसी है दोनों की, अपोजिट, तो आई बाय एच जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। स्मॉल क्यों आया, क्योंकि हमने देखा था मैग्नेटाइजेशन कैसा होता है, बहुत वीक, तो कुछ भी हो जाए आई की वैल्यू जो है अपने पास वो एच से छोटी मिलेगी, क्योंकि मैग्नेटाइजेशन कैसा हो रहा है, बहुत वीक, इसी वजह से काई एम जो आएगा वो नेगेटिव आएगा और स्मॉल आएगा। पैरा वाले की बात करें, पैरा में हो जाएगा काई एम की वैल्यू तो वही है आई बाय एच, पर इसमें होता क्या है, एच भी अपन ने इधर दिया, आई भी इधर ही डेवलप हुआ, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, पर अभी भी आई छोटा होता है किससे, एच से। आई तो अभी भी छोटा है पर डायरेक्शन सेम है, तो डायरेक्शन सेम है तो होगा क्या, काई एम की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी और स्मॉल आएगी। थर्ड, थर्ड कौन सा है हमारा, फेरो। फेरो में अगर अपन काई एम की वैल्यू निकालें आई बाय एच, तो इसमें भी वही होता है, एच की डायरेक्शन इधर है तो आई की डायरेक्शन भी इधर ही आएगी, आई और एच सेम, पर इसमें जो आई है वो बड़ा है किससे, इसलिए काई एम कैसा होगा, पॉजिटिव होगा एंड लार्ज, इसकी वैल्यू कैसी होगी, ज्यादा। जैसे मैंने कहा कि अगर मेरा काई एम आ रहा है 0.39, तो बताओ कौन सा मटेरियल है, पॉजिटिव और स्मॉल, तो कौन सा होगा, पैरा, तो ये कौन सा मटेरियल है हमारा, पैरा। फिर मैंने कहा हमारा काई एम आ रहा है -0.04, तो ये कौन सा हो जाएगा, डाया। मैंने कहा हमारा जो काई एम आ रहा है वो आ रहा है 29, तो क्या हो जाएगा वो, फेरो, इस तरह से, ठीक है। फिर ऐसे कैसे ही म्यू आर की वैल्यू, ये तो अपन ने काई एम की वैल्यू देखी ना सारी, अब किसकी वैल्यू देख रहे हैं, ऐसे कैसे अपन, म्यू आर, ठीक है ना। म्यू आर का काई एम के साथ कल एक रिलेशन लिखा था अपन ने, क्या रिलेशन लिखा था कि म्यू आर जो होता है वो होता है 1 प्लस काई एम, तो डाया के लिए तो क्या हो जाएगा, डाया के लिए म्यू आर जो है वो हो जाएगा पॉजिटिव एंड स्मॉल। फिर पैरा के लिए क्या हो जाएगा, म्यू आर की वैल्यू पॉजिटिव एंड, ऐसे लिख रहा हूं, म्यू आर की वैल्यू 1 से तो ज्यादा होगी, और 1 प्लस ई लिख दिया, ई का मतलब पॉजिटिव नंबर, अपने एनसीईआरटी में से लिखा हुआ है, ई क्या है, कोई भी पॉजिटिव नंबर उससे कम होगी, है ना, 1 से तो कैसी होगी, ज्यादा, पर कोई पॉजिटिव नंबर आएगा उससे क्या होगी, कम। और ये जो वैल्यू है ना इसमें म्यू आर वो 0 से तो ज्यादा होगा पर 1 से कैसा होगा, कम। और फेरो के लिए क्या होता है,
फेरो के लिए जो म्यू आर है वो ग्रेटर देन, वेरी ग्रेटर देन क्या होगा, 1। जैसे हमने कहा कि म्यू आर अब 0.42 है, किसका है बताओ। तो 0.42 मतलब पॉजिटिव में है और 1 से छोटा है, तो कौन सा मटेरियल हो गया, डाया। ये वाला पैरा और ये वाला पैरा। तो ये डाया पैरा फेरो की म्यू आर और काईएम की वैल्यू है ना, ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन में यही काम आएंगे, हमसे ऐसे दे देंगे है ना कि मटेरियल है कि अपने पास जिसका काईएम ये है, तो आइडेंटिफाई द मटेरियल, उस मटेरियल को आइडेंटिफाई करो इस तरह से। तो उनको घुमा फिरा के अपन को पूछ सकते हैं क्वेश्चन, इसलिए ध्यान रखना है अपने ऊपर। तो ये म्यू आर और उसकी वैल्यू बता दी अपन ने। अब तो ग्राफ वगैरह है अपने पास, म्यू आर की वैल्यू आएगी, रिलेटिव परमेबिलिटी वाला भी हो गया है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी हो रही है। तो अभी मैं आज है ना क्वेश्चन भेज दूंगा, तो आज ही कर लेना वाले, कल एक बार और देख लेंगे उनको भी। कल वाली भेज दी थी क्या मैंने, नहीं भेजी। कल फोटो खींचा था अपन ने।